हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंस की कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो किस तरह हमें मेरिट लिस्ट तक पहुंचाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या रोल है, क्योंकि अभी तक हम लोग सोचते थे पैडागोजी के अंदर क्या है, बाकी के जो सेक्शंस है लोग उसको करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे क्योंकि वो ईजिली होता था। हमने बीएड में भी पढ़ रखा है और टीचिंग एप्टीट्यूड पे उतना फोकस नहीं कर रहे थे। मैंने देखा था कैंडिडेट का रेस्पॉन्स, बट टीचिंग एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो देखिए इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस बात को कॉन्सेंट्रेट करके कि टीचिंग एप्टीट्यूड ही एक ऐसा लाइक मान लीजिए सिलेबस का पार्ट है जो हमें मेरिट लिस्ट तक पहुंचाएगा। मैं उस मेरिट लिस्ट की बात कर रही हूँ जो अभी एग्ज़ाम होगा, हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा। सीबीटी और सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये जो अभी हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा रिटर्न एग्जाम के बाद जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। उस मेरिट लिस्ट में आने के लिए हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड पे कितना कंट्रोल होना चाहिए वो देखिए, ठीक है। इससे पहले मैं एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, बाकी इस पे तो डिटेल वीडियो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन जो मॉडल है वो बताती हूँ कि जो हमारा कट ऑफ आएगा, मान लीजिए कट ऑफ 100 का है, ठीक है। तो कट ऑफ अगर जो भी आएगा और जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज निकलेगा, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे। मैं सोचा इसमें मैं बस ऐसी शॉर्ट में बताती हूँ, एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को पूरा एग्जाम का जो प्रोसेस है रिजल्ट का वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बट अभी ये समझिए कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो स्टेट वाइज आएगा। मतलब ये वैकेंसी बेशक इंडिया लेवल पे है, टोटल इंडिया की वैकेंसी दिखा रही है, लेकिन जब भी हमारा जो मेरिट लिस्ट आएगा वो स्टेट वाइज आएगा और फिर कैटेगरी वाइज आएगा। मान लीजिए अगर राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में सिर्फ 100 सीट है तो 100 बच्चों की ही रिजल्ट आएंगी, वो सिर्फ राजस्थान का अलग से आएगा, सिर्फ उसमें राजस्थान के कैंडिडेट का ही नेम होगा। और फिर कैटेगरी वाइज मान लीजिए यूआर के अंदर, जनरल के अंदर मान लीजिए 50 सीट है तो सिर्फ 50 कैंडिडेट का ही नेम आएगा। उसके बाद जो कैटेगरी वाइज आएगा, लाइक कि जो ओबीसी के अंदर है, जो एससी एसटी है, जो ईडब्ल्यूएस है, मतलब अपने अपने कैटेगरी वाइज रिजल्ट आएगा। पहले स्टेट वाइज है, फिर कैटेगरी वाइज है, उसके बाद आप पोस्ट वाइज रख सकते हैं, ठीक है। इस पर डिटेल वीडियो देखेंगे, बट इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है और किस हद तक आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कैसे ये आपको क्या कहते हैं मेरिट लिस्ट तक पहुंचाएगा उसको देखिए। अब देखिए स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए, मेरी बातें सुन ली, अब आ जाइए स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया है। पहले मैं बता दूं आप लोग को एक बार कि इस टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया का यूज कहाँ है हमारे एग्जाम में। मान लीजिए हमने क्या है एग्जाम्स दिया, ठीक है। इस एग्जाम्पल को अच्छे से ध्यान से समझिए। आपने एग्जाम्स दिया, हमने एग्जाम दे दिया, ठीक है। राजस्थान के अंदर मान लीजिए क्या है 100 सीट है, राजस्थान के अंदर क्या है सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल है। या फिर हमारे एग्जाम का कट ऑफ गया मान लीजिए 110, ठीक है। 110 का एग्जाम्पल लेते हैं कि 110 मार्क्स कट ऑफ गया हमारा। अब क्या है, रिटर्न एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके 110 नंबर आए, 110 हमारा कट ऑफ है। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मान लीजिए सीट 100 ही है, 500 बच्चे की 110 नंबर आए। आई होप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रही हूँ अभी स्क्रीन पे। 100 मान लीजिए कट ऑफ गया 110, ठीक है। अब 110 हमारा कट ऑफ गया, मतलब जिन बच्चों का 110 आएगा वो सब पास है, वो उन सब का लिस्ट में नाम आएगा। अब क्या है कि सीट तो सिर्फ 100 है और 500 बच्चे के 110 नंबर आ गए। आई होप आप समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब इस केस में क्या होगा, जो एनटीए रिजल्ट पब्लिश करेगा, एनटीए ही रिजल्ट पब्लिश करेगा। जो मेरिट लिस्ट आएगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वो एनटीए करेगा, और जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी वो ईटीएसएससी करेगा। तो हम लोग अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्या होगा, जैसी मान लीजिए 100 सीट है और 500 बच्चे कट ऑफ क्लियर कर गए 110। अब उस केस में क्या होगा, 500 बच्चे का तो वो रिजल्ट नहीं देंगे। उस केस में ये टीचिंग एप्टीट्यूड ही है जो हमें मेरिट लिस्ट में हमारे नाम को दिखाएगा, समझ रहे हो। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर हम लोग कोई और पार्ट छोड़ भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड को, मतलब अगर मान लीजिए एग्जाम्स में 10 मार्क का वेटेज दिया ये हमें टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो 10 में से 10 लाना बहुत ज़रूरी है उस मेरिट लिस्ट में आने के लिए। इसको समझिए कैसे, ये ईएमआरएस की साइट से है, और ये जो ये टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया ये सब एनटीए के द्वारा है। ये मैं अपनी साइट से कुछ बना के नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग चेक करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बात करते हैं, जैसे पहले टीजीटी की बात करते हैं, फिर बाद में पीजीटी की करेंगे, बाकी क्राइटेरिया सेम ही है, ठीक है। मान लीजिए आपके क्या कितने मार्क्स आए अभी 110, मतलब कट ऑफ तो हमने क्लियर कर लिया।
500 बच्चे का लिस्ट में नाम, मतलब 500 बच्चे 110 मार्क्स ले आए। अब अगर आप टीजीटी के लिए हैं या फिर पीजीटी, देख लीजिए दोनों ही है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या रखा गया है हमारा, टीचिंग एप्टीट्यूड। मतलब अगर 110 मार्क्स आ गए, 500 बच्चे हैं, हमें सिर्फ 100 बच्चे चाहिए, तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है उस 110 को तब छोड़ दिया जाएगा। एनटीए उसके बाद क्या करेगा, 110 को साइड में रखेगा और फिर सारे बच्चे के, वो कैंडिडेट के, बच्चे कह रही हूँ मैं, सॉरी, मतलब कैंडिडेट के वो कहाँ जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के मार्क्स पे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के मार्क्स पे जाने के बाद वो देखेगा प्रायोरिटी वाइज, मतलब टॉप पे किसका टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा है, उसके बाद कम किसका है। समझ गए? मैंने वेटेज 10 का एग्जाम्पल लिया, ये मेरी साइड से 10 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड, बाकी ये हमारे इसकी साइड से सीधा 20 मार्क्स का टोटल ही टीचिंग एप्टीट्यूड और पैडागोजी है। और अंदर ये एग्जाम में ही हमें पता चल पाएगा कि टोटल वेटेज कितना है। बट हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड का रोल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि 500 बच्चे में वो पहले लिस्ट निकालेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में किसके ज़्यादा हैं। टॉप से जो 100 बच्चे आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, वो बच्चे को, वो कैंडिडेट को, सॉरी मैं बार बार बच्चे बोल जा रही हूँ, उस कैंडिडेट को वो क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट में देंगे। बाकी के जो 400 कैंडिडेट हैं, उनके बेशक ही कट ऑफ क्लियर हो गया है, बट वो नहीं आएंगे मेरिट लिस्ट में। आई होप समझ गए हो। एक बार मैं शॉर्ट में फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। 500 सीट है, ठीक, मतलब 500 बच्चे कट ऑफ क्लियर कर गए, कट ऑफ था 110 का, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, 500 कैंडिडेट ने क्लियर कर लिया कट ऑफ को 110 का, अब सीट है सिर्फ 100। इस केस में एनटीए क्या करेगा, टॉप से जो 500 बच्चे हैं टॉप से वो टीचिंग एप्टीट्यूड के मार्क्स देखेगा। उस टीचिंग एप्टीट्यूड में जिसके टॉप से 100 बच्चों के अंदर जिसके ज़्यादा होंगे, उस कैंडिडेट को वो मेरिट लिस्ट में नाम शो करेगा। बाकी के कट ऑफ क्लियर करने के बावजूद भी वो वेटिंग में रहेंगे, वो मेरिट लिस्ट में नहीं शो होंगे। आई होप अब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड में भी क्या है, बहुत सारे, मान लीजिए 10 का वेटेज लिया था, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, अपन को 150 बच्चे ऐसे मिल गए जिसके 10 है मार्क्स। ठीक है, उस केस में क्या होगा, एनालिटिकल एबिलिटी पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, एनालिटिकल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड पहला क्राइटेरिया है। जब टीचिंग एप्टीट्यूड पे नहीं हो पाएगा, उसमें भी बच्चे कैंडिडेट का लिस्ट क्या है, ज़्यादा है, उसके बाद क्या होगा, एनालिटिकल एबिलिटी पे वो फोकस करेंगे, मतलब इसके मार्क्स स्कोरिंग को देखा जाएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग हमारा लिस्ट बनेगा। अगर मान लीजिए 100 सीट है, तो टॉप से एनालिटिकल एबिलिटी में जिसके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे उनको लिया जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे हमें वहाँ तक, कहाँ तक पहुँचाएगा, मेरिट लिस्ट तक पहुँचाएगा। इसलिए अगर हम लोग पैडागोजी के 1-2 पार्ट छोड़ भी देते हैं तो चलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 20 मार्क्स का वेटेज तो है ही, ये हमारे इसकी साइड से ये नहीं कहा गया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने वेटेज है। मान लीजिए उसने 15 का दे दिया, फिर क्या करेंगे, क्योंकि एनटीए ये तो क्लियर कर दिया है एनटीए ने कि टीचिंग एप्टीट्यूड को वो कंसिडर करेंगे। इसलिए हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पे फुली फोकस करना है, आफ्टर दैट एनालिटिकल एबिलिटी पे करना है। ठीक है, अब टीचिंग एप्टीट्यूड का बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जब इतना इंपॉर्टेंस है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो एटलीस्ट 1000 एमसीक्यू तो करना ही चाहिए आपको प्रैक्टिस। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपकी क्या एबिलिटी है, कितना कर पाओगे आप लोग, क्या टाइम है, नहीं कर पाओगे। और बात करते हैं अपन अपने चैनल पे कितने वीडियोज अवेलेबल है, तो आई थिंक 6 या 7 मैंने अलग अलग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बना रखा है। बट उसमें एक मिस्टेक हो गई है मेरे से कि मैंने पैडागोजी लगा रखा है ऊपर थंबनेल में। जब आप प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको पैडागोजी दिखेगा वहाँ, उसको मैं चेंज कर दूंगी, अभी अपडेट कर दूंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड स्पेशली डाल दूंगी। बट आप लोग उस वीडियो को एटलीस्ट उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस कवर हुए हैं उनको देखिए, क्योंकि वो सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और हमारा यही ट्राई रहेगा कि अब हम लोग उस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करें। मैंने सोचा था अब नहीं करेंगे क्योंकि कैंडिडेट ने भी नहीं बताया था, और मुझे ऐसा लगता है ये आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या रोल है हमारे एग्जाम में, कैसे हम लोग मेरिट लिस्ट तक पहुंचेंगे। इसलिए अभी इस नंबर को हम लोग बढ़ाएंगे, एटलीस्ट मिनिमम 1000 एमसीक्यू तो टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस करने ही करने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली बहुत। अगर हम लोग पैडागोजी के और पार्ट छोड़ भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन प्लीज़ टीचिंग एप्टीट्यूड को नहीं छोड़िए।
काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं। देखिए, एक टीचिंग एप्टीट्यूड है, मेरे अकॉर्डिंग इसको आपको नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। सेकंड जो है कंप्यूटर लिटरेसी, 5 में 5 आपको दिलाए गए हो। अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए हैं तो 10 मार्क्स का है वो। मुझे नहीं लगता क्योंकि ये क्या है, फुल स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इसलिए आपको नहीं छोड़ना चाहिए कंप्यूटर लिटरेसी को। और इसके बाद NEP, ये 3 जो है ना, मुझे लग रहा है ये सब स्कोरिंग है। सब्जेक्ट जो है उस पर तो करना ही करना है। बाकी देख लीजिए, मैंने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए नहीं बताया है, एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा आपको कि वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। एकेडमिक का फर्स्ट है और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन और फिनेंस का, ठीक है। और प्रिंसिपल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस फर्स्ट क्राइटेरिया रखा गया है और लॉजिकल रीजनिंग सेकंड रखा गया है, ठीक है। तो ये थे कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पे कितना प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों ने अभी भी कोई MCQs नहीं किया है, छोड़ा है, तो प्लीज़ जाइए और उसको पहले चेक कीजिए। एक एक रटे हुए होने चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हमारे माइंड में रटे हुए होने चाहिए ये पॉइंट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दूसरी जगह कम स्कोर भी आएगा तो चलेगा, क्योंकि कट ऑफ अगर हम क्लियर कर गए तो हम लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन हमें टीचिंग एप्टीट्यूड मेरिट लिस्ट में पहुँचाएगा, सिर्फ पास ही नहीं करना है, मेरिट लिस्ट में जाना है। मेरिट लिस्ट में जाएंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। इसलिए मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए अगर हमें ये पता है कि ये रास्ता डायरेक्ट आपको मेरिट लिस्ट तक पहुंचाती है, तो बिल्कुल हमें उस रास्ते पे जितने चीज़ हमें दिख रहे हैं डिटेल, कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रैब करना है, उस चीज़ को ग्रैब करना है इन द सेंस कि आपको उसे फॉलो करना है, नहीं छोड़ना है उस टॉपिक को। आई होप आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो। बाकी एक डिटेल वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है कट ऑफ पे, सेफ स्कोर पे, नेगेटिव मार्किंग पे, और जो भी NTA की साइड से क्या सब चीज़ क्लियर किया गया है उस सब पे एक डिटेल बात करेंगे। ओके।